अप टू डेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इससे मेरी मौजूदगी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी के हेडक्वार्टर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पिछले 3 साल से डीटीसी बस कंडक्टर की ट्रेनिंग करे हुए लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, पिछले 3 साल से लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से ना ही इनको पोस्टिंग दी गई है और ना ही इनकी नौकरियों के बारे में किसी भी सरकार द्वारा बात करी गई है। बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के द्वारा इनको जॉब के लिए बुलाया गया था। इन्होंने जॉब के एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्लियर करे, मगर उसके बाद जब भाजपा सरकार आती है 2025 में तो इनको बोला जाता है कि ऐसी कोई नौकरी थी ही नहीं। आइए यहाँ पे मौजूद उन सभी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। जी नमस्कार, आपका नाम? धीरज नाम है सर मेरा। ये जो बात सामने आ रही है कि 3 साल पहले आप लोगों के एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, मगर उसके बाद 3 साल बाद बोला जा रहा है कि ना ही ऐसी कोई नौकरी है जो पिछली सरकार ने करा उसे वो नहीं मान रहे हैं, तो क्या बात है पूरी? एक्चुअली सर हमारे पास जो नौकरी का ऑफ़र आया था वो बाकायदा स्पीड पोस्ट से हमारे पास ऑफ़र लेटर आया था। उसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। आपने एग्ज़ाम कहाँ से दिया था? एग्ज़ाम सर हमारा इसमें क्या है, मेडिकल होता है या कंडक्टर लाइसेंस वगैरह बनता है। उसके बाद यहाँ पे नंद नगरी डिपो में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये हमें नौकरी के लिए हायर करते हैं। तो हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था वो नंद नगरी डिपो में हुआ था और 6 महीने के अंदर हमारी ज्वाइनिंग होने का दावा किया गया था, बट हमारी ज्वाइनिंग हुई नहीं और 3 साल तक हम बैठे रह गए। हमारे पास ना तो कोई कॉल आया ना कोई इन्फॉर्मेशन आई और हम इसी आस में रह गए कि हमारे पास कोई कॉल आएगा, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट हम 3 साल बैठे रह गए, हमारी ज्वाइनिंग हुई नहीं। हम दर की ठोकरें खा। अभी जब आप यहाँ आए तो आपकी क्या बात हुई अभी यहाँ पर लोगों? बात तो ये ना अंदर जा रहे हैं बात करने वाले तो अभी हमारी जो 2-4 लोग हैं वो अंदर गए हुए हैं एमडी साहब से मिलने के लिए। अब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या देते हैं, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी कि नहीं होगी, वो आगे ही पता चलेगा। तो ये जो आपके हाथ में है ये क्या है? ये सर हमारा कॉल लेटर आया था 2022 में। कॉल लेटर दे के हमें बुलाया गया था कि आपकी नंबर आ चुका है, अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए। ये लेटर हमारा आया गया था जनवरी 2022 में आया गया था हमारा लेटर। तो ये लेटर आने का मतलब है कि आप लोगों की नौकरियां जो है कंफर्म हो गई हैं? सर लेटर आने के बाद में ये कहा गया था जिनके डॉक्यूमेंट रेडी है वो अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पहुँच जाओ। ये पहुँचना था मतलब कि हमें यहाँ पे बुलाया गया था, IPT पे बुलाया गया था। IPT पे बुलाया गया था, अपना कागज़ जमा कर दो, जिनके कागज पूरे कागज़ जमा कर दो, जिनके नहीं है वो पूरे करके दोबारा जमा करा दो। फिर मैं मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में हमें अक्टूबर में बुलाया गया था, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग शुरू होती है हमारे, फिर बताया गया कि आपके 6 महीने बाद में आपको हम बुला लेंगे, ज्वाइनिंग फिर बुला लेंगे। यहाँ जब भी आते हैं ये कहते हैं जब भी बस आएगी आपको बुला लिया जाएगा, यहाँ पे कोई आपका संपर्क नहीं है, आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। हर वे ये 3 साल हो गए, 3 साल से यही चलता आ रहा है। मुझे सरकार से ये पूछना है कि एक्चुअल में बात क्या है, या काम प्रॉपर हो नहीं रहा है या क्या हो रहा है, या कोई हमें ऐसे जवाब दे कि ये चीज़ में कमी आ रही, किसी कमी आ रही। मतलब बताया नहीं जा रहा है किस कारणवश लेट करा जा रहा है? नहीं जा रही, इतना बताया जा रहा है कि बस ये बसें आएंगी, आपको जब वो भर्ती आएंगी जब आपको ले लिया जाएगा। अदरवाइज़ यही कह के टाल दिया जाता है। हर बार यहाँ पे हम यहाँ पे IPT को आते हैं, ये कह दिया जाता है कि जब बस आएंगी तभी आपको बुला लिया जाएगा। अच्छा, तो आपने भी 3 साल से आप वेट कर रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जहाँ हम काम कर रहे थे इस ट्रेनिंग करके हमने वहाँ जॉब छोड़ दी। बहुत सारे बंदे हैं कि इसके चक्कर में कि कॉल आ गई है, उन्होंने जॉब छोड़ दी और क्या नाम है सभी आज ज़्यादा युवा खाली बैठे हुए हैं, है ना, नौकरी की तलाश में हैं सभी युवा, है ना। और क्या नाम है कॉल लेटर हमें इतना, हमारे जो लाइसेंस थे वो भी एक्सपायर हो गए, दोबारा लड़कों ने रिन्यू करा लिए। हम क्योंकि हमें ये चाहते हैं, हमें या तो एक सटीक डेट दे दी जाए कि हमारी ज्वाइनिंग इस डेट को होगी। हम रोज़ आते हैं, रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ ही हमें ये क्या होता है कि नई बसें आती हैं, बताओ कि बसें आ रही हैं तो जो किसकी ज्वाइनिंग हो रही है, हमें पता चले कौन युवा ज्वाइन कर रहा है, किसकी ज्वाइनिंग हो रही है ना। ये जो अभी बात बोली गई कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला ये जो नौकरियां ये फर्जी है, क्या बात है, किसने सुनी, क्या ये बात है? ये तो ऐसा है, देखो सबके मुंह से सबकी बात होती है ना, लेकिन हमें तो कोई बात नहीं, हमें तो उस बात की मतलब नहीं है। हमें तो ये चाहिए, हमें सरकार ने हमें वादा किया है नौकरी का, हमें ट्रेनिंग दी है और जो हमारा टाइम बर्बाद किया है, हमें रोज़गार दे, है ना। सरकार बदल गई लेकिन हमारे हालात नहीं बदले, है ना। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार, हमने उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी हमारा काम करेगी, है ना। ये सरकार बदल ली है लेकिन हम तो केजरीवाल को इतना हम सोचते ख़राब है। लेकिन आपको भी 1 मिनट, आपको भी लेटर मिला हुआ? जी सर, ये हमारा लेटर है, मेरा नाम अन्नू है। ये मेरे को लेटर आया था 2022 में। जब से अभी तक हमारी ट्रेनिंग हुई, मेडिकल हुआ, सब चीज़ हुई, बट उसके बाद भी हमारे को लिया नहीं गया और हम ये चाहते हैं कि हमारे को लिया जाए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है,
ठीक है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ठीक है जी। मैं अपना इतना टाइम कीमती अब समय आप निकाल काम क्या करती हैं? जैसे ये तो आपने नौकरी के लिए मजदूरी करती हूँ अभी। भाई मजदूरी करती हैं। हाँ, क्योंकि ये लेटर आया है, अभी तक इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। नहीं, उसके लिए अभी तक हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है कहीं से भी। हम रेखा गुप्ता जी मैम के पास भी गए, वहाँ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम वहाँ पे गए परिवहन मंत्री के पास, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने हमारे को बोला कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो हमारे को ये लेटर क्यों दिए जाते? हमारे घर पे आया था ये हमारे घर पे बाकायदा आया, इस पे हमारे मेडिकल हुआ, हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारा टाइम ख़राब हुआ, पैसे खर्च हैं, वेरिफिकेशन हुआ, सब चीज़ हुआ। तो ये सब चीज़ फर्जी थोड़ी ना हो सकती है। क्या बोला गया कि ये कोई रिकॉर्ड में नहीं आप लोगों का? हाँ, ये बोला गया कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है सर? हमारे पास तो रिकॉर्ड है, क्योंकि डिपार्टमेंट से लेटर आया था, डिपार्टमेंट का साइन है सर। रिकॉर्ड हमारा ये रहा मेडिकल का, ये स्लिप कटी है इस यहाँ से आईपी डिपो से ही ये सारी स्लिप कटी है, सब कुछ हो रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जानना चाहते हैं, हम परिवहन मंत्री जी से कहना चाहते हैं, क्या रिकॉर्ड लेंगे आप? ये हमारी फाइल नंबर है 842405। ये आप आईपी डिपो से कृपया करके आप चेक करवा सकते हैं कि किसकी फाइल है ये। और ऐसे तो कोई है नहीं कि हम बेफालतू में आपके घर पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के घर पे जा रहे हैं, चाहे मेल कर रहे हैं। कोई हमारे को भी शौक नहीं है इस चीज़ का करने का। तो हम ये जो परेशानी है, आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? उसके अलावा सर कहाँ रोजगार है, एक बात बताइए। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अब क्या रोजगार बताएं कि एक रोजगार कर रहे हैं, जो भी मिल जाता है सर वही करके अपना पेट भर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं साहब। तो आप सभी को लेटर मिला हुआ है? आप सभी को लेटर मिला हुआ है, सबके पास लेटर है। सर आया था ये लेटर 2021 में आया था। 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुई। दिवाली तक, नवंबर 2022 तक सबकी ट्रेनिंग हो गई, लेकिन उसके बाद से ड्यूटी अभी तक किसी को नहीं मिली। 2023 में भी हुई है ट्रेनिंग, जनवरी फरवरी तक हुई है ट्रेनिंग हुई है सभी की मेडिकल हो गया ना, जब ट्रेनिंग हुई है उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं। 3-3.5 साल हो गए। और जब ये तभी है ना डिपार्टमेंट में सर फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं नई बसें आएंगी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन एक तरफ परिवहन मंत्री जी कहते हैं आप लोगों को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए? किसने? परिवहन मंत्री। अब परिवहन मंत्री जी ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने तो हाथ नहीं खड़े करे। लेकिन डिपार्टमेंट में अभी कॉल करके देखो कि जी हमारी ज्वाइनिंग कब हुई है, क्या हुआ है, पूरा रिकॉर्ड ये आपको बता देंगे क्या हुआ है और कब हमारी ज्वाइनिंग करवाएंगे। हम हर महीने इनके पास फ़ोन करते हैं। थोड़ी ना भेजते। क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता इनके पास तो हम ट्रेनिंग पे थोड़ी ना जाते। तो हमारी लिस्ट लगी है, सारे काम हो रहे हैं। अब ज्वाइनिंग पर क्या दिक्कत आ रही है, ये इनका इस चीज़ का